फाइनली जो लॉजिकल सोच रखते होंगे, जिनको समझ में आता होगा, तो अगर उन्होंने मनारा चोपड़ा का इंटरव्यू देखा होगा तो उनको काफी चीजें समझ में आ गई होगी। बट लेट्स डिकोड इट। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। और इसके साथ साथ जो है मुझे इंस्टाग्राम पे और एक्स पे फॉलो करो। मनारा चोपड़ा का मैंने इंटरव्यू देखा, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था। अब मनारा चोपड़ा ने अपने इंटरव्यू में बहुत सारी बातें क्लियर की है। यहाँ पे समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। इंटरव्यूअर ने मुनव्वर के साथ रिलेशनशिप पे काफी जो है ना वो खुल के सवाल किया कि भाई क्या स्टेटस है। तो मनारा ने उस चीज को इस तरह से बोल दिया कि भाई मैं सबके साथ कॉर्डियल हूँ। वो हमेशा यही बोल देती है मैं सबके साथ कॉर्डियल हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन एक चीज जो बहुत क्लियर है कि देर इज नो रोमांटिक बॉन्ड बिटवीन मुनव्वर एंड मनारा। एक चीज तो बहुत क्लियर हो गई है। देखो, देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट, बट ये है कि मनारा ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके साथ कॉर्डियल है, वो सबके साथ अच्छी है। लेकिन एक और बात मनारा ने बोली कि अगर आप समझदार हो तो आप समझोगे कि हमें लगता है कि हम जब घर के अंदर होते हैं तो हम एक बबल में होते हैं, राइट। जब हम बाहर आते हैं तो चीजें डिफरेंट होती है। क्या है कि वो घर ही ऐसा है कि जब आप एक घर के अंदर बंद हो, आपके पास कुछ लोग हैं, तो आपको लगता है कि यार इनके साथ ही आपको आप एक लाइक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, 3 मंथ्स लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। आप एक बंदे के साथ रह रहे हो, उसके बाद जो है ना आपको ऐसा लगने लगता है यार मुझे इसकी आदत हो गई, यार लाइक मैं इसके साथ, मुझे इसका साथ चाहिए। तो वहां पे मनारा ने कहा कि भाई मुझे लगता है कि हम लोग एक बबल में रह रहे होते हैं, जब बाहर आते हो तो चीजें डिफरेंट होती है, लोग डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे ऑफकोर्स मनारा ने एक हिंट दी है कि भाई मुनव्वर और मनारा के बीच में ऐसा कुछ लाइक वो वाला रिलेशनशिप नहीं है, रिस्पेक्ट का रिलेशन है। जब भी बाहर मिलेंगे रिस्पेक्टफुली तरीके से मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, बट देयर इज नथिंग लाइक वो टाइप का बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ साथ मनारा ने अपने फैंस के लिए भी जो है वो स्टैंड लिया है कि भाई राउडी बॉयज जो है वो मेरी जो मनारियन लड़कियां हैं, थोड़ा सा छोटा सा फैंडम है, उसको तंग ना करे। वो अच्छी लड़कियां हैं और आप ही मेरी फैमिली है, जो मेरे हेटर्स है वो भी मेरी फैमिली है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि दोनों तरफ से ही होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों तरफ से होता है। सिर्फ वो बॉयज की तरफ से नहीं होता, गर्ल्स की तरफ से भी होता है। मैंने देखा बराबर के लेवल पे होता है, पर ये कुछ लोगों के बीच में होता है। बट एनीवेज मनारा ने अपने फैंडम को एक्नॉलेज किया, वेरी नाइस। ये आदत मैंने मुनव्वर में भी देखी कि मुनव्वर भी अपने फैंडम को एक्नॉलेज करता है, उनके साथ आता है, बैठता है, बात करता है, इंटरेक्ट करता है। तो ये क्वालिटी मुनव्वर में भी है। और इसके साथ साथ मनारा ने एक चीज तो क्लियर कर दी कि भाई जो घर में चीजें थी, जो घर में ऐसा दिख रहा था, वो बाहर वैसा नहीं है। घर में जो चीजें आप लोग को दिख रही थी, आप लोग को जैसे प्रोजेक्ट हो रहा था, वैसा बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मनारा के इस इंटरव्यू से काफी चीजें जो क्लियर हो गई है। काफी लोग जो है वो मैंने देखा है एक्स पे बोल भी रहे कि तो मतलब जो है मनारा दी एंड हो चुका है। बात क्या है ना कि दो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, सो लेट्स जस्ट रिस्पेक्ट देयर ओपिनियंस। उनके ओपिनियन को रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। साथ साथ काफी लोगों का ये भी कहना था कि जो इंटरव्यूअर थे ना वो मनारा के अगेंस्ट थे, तो मनारा ने उनको इंटरव्यू दे दिया। तो यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी कि ये प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं। शो खत्म हो चुका है, तो शो में जो लोग अटके हुए हैं शो से बाहर आ जाना चाहिए, राइट। BB17 को खत्म हुए हुए 3 मंथ्स 4 मंथ्स हो चुके हैं। और इसके साथ साथ उस वक्त शो से लेके जो रिलेटेड जो आपके ओपिनियंस होते हैं ना, कोई कैसा खेल रहा है तो आप उसके बाद बात करोगे कैसा कौन खेल रहा है। जैसा जो खेल रहा था उस पर लोग ओपिनियन दे रहे थे, मैं भी जो जैसा खेल रहा था उस पर बात करते। लेकिन जब आप बाहर आते हो और आपको लगेगा कि आप उसी चीज को लेकर चलोगे तो आप बेवकूफ दिखोगे। तो मनारा ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूव लिया कि मनारा ने जो है इन्वाइट किया और इंटरव्यू दिया, बिकॉज दैट्स हाउ PR वर्क्स। दैट्स हाउ लाइक आप इंडस्ट्री में काम करते हो, दैट्स हाउ प्रोफेशनल पीपल बिहेव। तो इस चीज पे अप्रिसिएशन बनती है, ना कि भाई तुमने जो है उस बंदे को इंटरव्यू दे दिया जिसने तुम्हें इतना हेट दिया था। भाई वो उस वक्त अपना काम कर रहा था, वो बंदा जो है उस वक्त जिसको सपोर्ट कर रहा था, जिसको उसका जो फेवरेट प्लेयर था या उसका जिसके साथ रिलेशनशिप था, वो उसको सपोर्ट कर रहा था, राइट। लेकिन बाहर आने के बाद अब चीजें खत्म हो चुकी है ना, तो आपको नॉर्मल उसमें जो है वो मूव होना है। और नॉर्मल उसमें आप ऐसे ही मूव करोगे ना, सबके साथ अच्छे से जो है वो बिहेव करोगे, कॉर्डियल रहोगे, अच्छे से जो है वो इंटरेक्ट करोगे, अपने PR बनाओगे। यही इसी तरह से जो है वो इंडस्ट्री में काम किया जाता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय।